तारीख है वो 20 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार मृगशिर कृष्ण मार्गशिर अमावस्या। जिस अमावस्या के बारे में आप लोगों को मैं आगाह करते करते आ रहा था विगत 2 दिनों में, आज वो अमावस्या कालपुरुष कुंडली का अष्टम स्थान, जहाँ पर चंद्रमा भी, सूर्य भी, मंगल भी और बुध शुक्र भी आसपास चल रहे हैं। बकरी मार्गी का अवस्था बुध का इस समय बृहस्पति और शनि प्री पोस्ट बकरी का कंडीशन पे चल रहे हैं, और इसीलिए ये अमावस्या बहुत पेनफुल और दर्दनाक इंटरनल एनर्जी के लिए, बहुत सारे गुप्त रहस्य, गुप्त शक्तियों का जागरण, और किसी किसी को कुछ ऐसे ऐसे रोग बनेंगे भी और किसी किसी का ऐसे ऐसे रोग ठीक भी होगा। और ऐसा अमावस्या जब पड़ता है अष्टम वाला, तो बहुत सारे लोगों का टाटा बाय बाय हो जाता है। आप देखना इस समय अगर मसान घाट के पास आपका कनेक्शन है तो बड़े सारे लिंक एंड कनेक्शन बनते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। आजकल के डेट में हमारे दो बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को आने दो वाला दुनिया है, और इधर हम लोगों का जो हमारे दो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, चिनलैंड में चले गए। माँ बाप यहाँ खाली पड़े हुए हैं, मर के 5-5 दिन तक सड़े रहते हैं। एक दवाई का कमी के कारण या कोई उनको थोड़ा सा सहारा नहीं देने के कारण ऐसे लोग बेबसी, हतोत्साह और आइसोलेशन और ऐसे मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये सब राशिफल में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। कुछ ऐसा केस जब आता है तो आदमी अंदर से हिल जाता है, तब ये सब मुंह से निकलता है। नहीं तो मेरा तो इच्छा है कि राशिफल 5 मिनट में ख़त्म करूँ, क्योंकि हमारा राशिफल एनर्जी आधारित है। लेकिन जब ऐसा कुछ हादसे देखता हूँ, जब अपना बाप अपना बेटी को चप्पल मारे और उसका सिंह राशि हो, तो फिर बिहार जैसे एक बिहारी 100 पे भारी में एक बिहारी 100 पे बीमारी दिखाई देता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, चाणक्य लोग भी मूर्खता करें और उल्टा सीधा बात बोले तो समझ में आता है कि ग्रह करवा रहे हैं। और चाहे वो पप्पू हो, प्रशांत किशोर हो, चाहे ऐसे ज्ञानी आदमी, और एक तो बिहार में है बड़ा सारा अपने आप को पंडित बोलता है, उल्टा सीधा बात बोलते रहते हैं जहाँ जो नहीं बोलना चाहिए। तो समझ में आता है कि हाँ, 7.5 का फेज पूरा परिवार में लगा हुआ है। मैं ये सब को बात इसलिए कहना चाहता हूँ, हम लोगों का एक छोटा सा संगठन कई दिनों से चलते चलते आ रहा है, बट वो कलयुग है, क्या करें। ये सब काम में लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। आप लोग भी अपने शहर में या फिर मेरे संगठन में आप मात्र 100 रुपया दे के मेम्बर हो सकते हो। उसके लिए अलग नंबर रहता है, मैं नीचे दे दूँगा। मेरा जनरल जो कुंडली देखने वाला और वो लाइन नहीं है, ये अलग नंबर है, इसको सबको नहीं दे सकता हूँ, वो केवल नीचे डाल दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उस नंबर में 100 रुपये दे के मेम्बर बन जाएंगे। उसमें सपोर्ट सर्विस 100 रुपया इसलिए लेते हैं कि पेपर काम वगैरह कराना पड़ता है। किसी गधा को बैठा के क्यों काम कर देगा? आज के डेट में किसके पास टाइम है? टाइम नहीं है। तो जैसे ऑल उड़ीसा लेवल और हमारे आसपास का, जैसे झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, बंगाल, ये जो हमारे आसपास लगे हुए, मैं सारे कश्मीर और कन्याकुमारी का तो नहीं कर सकता। सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इस सपोर्ट, देखिए राशिफल में ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो मूल मकसद है, उसमें केवल इतना ही है कि बहुत से लोग हैं जिनको सहायता चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो खाली बैठे हैं। धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन। कोई दारू पी रहा है, कोई पान बीड़ी सिगरेट खा रहा है, काम धंधा नहीं है तो नदी पार में जाके स्मैक ड्रग्स ले रहा है, या फिर खाली पीली बैठ के मोबाइल देख रहा है या रील देख रहा है। लेकिन उसको भी इच्छा है कि हम किसी को सहायता करें या काम करें, या पार्ट टाइम काम मिल जाए 1 घंटा 2 घंटा का, या 1 दिन 2 दिन का। तो कई सारे बूढ़ा बूढ़ी हैं जो बिना दवाई में मर जाते हैं, या उनको सहायता नहीं मिलता, ठीक टाइम में हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जाता है। मैं ये सब काम हम लोग कराते हैं। तो ऐसे जो बेकार युवक हैं, युवती हैं, लड़का हैं, या ऐसे कोई सपोर्ट सर्विस में सहायता करना चाहता है, हमारे सहायता
केंद्र के द्वारा लोगों को सहायता करना पहुंचाना चाहता है, या फिर किसी को सहायता चाहिए, पकड़ लो आप उड़ीसा वगैरह आए हो, बंगाल वगैरह छत्तीसगढ़ अपने आसपास में आए हो और आपको सहायता चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, झारखंड या उड़ीसा के अंदर, तो आपको सहायता चाहिए तो हमारा आदमी आपको सहायता करेगा। गारंटी नहीं दे सकते हैं, फ्री रहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये टोटली सोशल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। उसमें उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा कि सहायता नहीं करें तो भी आप दोष नहीं दे सकते हो, साफ सुथरा है बात। आदमी रहेंगे सहायता करेंगे, आदमी नहीं है सहायता नहीं कर सकते। तो इसमें 2 प्रकार का कार्य है। एक वो है कि आप इस सहायता केंद्र में सहायक रूप में, सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, और दूसरा आप अगर मेंबरशिप लेते हो तो आपको जब सहायता पड़ेगा तो हम लोग सहायता करेंगे। इसमें कोई फिक्स कंटेंट नहीं रहेगा, आपका कोई भी कार्य हो। सबसे पहला इमरजेंसी मेडिकल, दूसरा है कोई डेथ इमरजेंसी सपोर्ट, तीसरा है किसी का कोई चीज़ का आवश्यकता है, कोई घर में इलेक्ट्रिक तार खराब है 5 दिन से पड़ा हुआ है, किसी का मेडिसिन नहीं पहुंच पा रहा है, वो 5 दिन से मेडिसिन का इंतजार में पड़ा है, बूढ़ा आदमी हो गया, किसी को थोड़ा सा हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसे ऐसे काम के सीरियसनेस के अनुसार हम लोग इस कार्य को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जो लोग भी इस प्रकार का कार्य में शामिल होना चाहते हैं, सहायता चाहिए भी और सहायता करना भी चाहते हैं सोशल सर्विस के रूप में, किसी को फोर्स नहीं है या किसी को ज़बरदस्ती पैसा वैसा देने का बात नहीं है। ये अलग बात है कि आप जब आदमी कोई काम करेगा आज के डेट में तो अपने सर्विस के मुताबिक उसको कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाएगा, या उसका कुछ फिक्स नॉर्म रहेगा आगे आगे चल के उसको। क्योंकि अभी हम लोग उड़ीसा से बाहर के लेवल पे काम करना चाहते हैं। अभी मेरा तो आसपास में इस एरिया का काम ऑपरेशन एरिया था। अभी धीरे धीरे उड़ीसा और उड़ीसा के बाहर का डिस्ट्रिक्ट और बाहर के स्थान पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अलग अलग नॉर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे, उसमें ट्रेनिंग कंडीशन भी रहेगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। क्योंकि सेवा के नाम पे बहुत सारे लोगों को लूटते, ठगते, खसोटते, ब्लैकमेल करते या उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनका कमजोरी को पता चल आ जाता है। इसलिए सारा बात को गुप्त रखते हुए कैसे लोगों तक सहायता पहुँचाया जाए, और जो आदमी सहायता करने जाए वो भी एक प्रकार का ट्रेंड हो, क्या चाहिए। क्योंकि कभी कभार गलत सहायता आदमी को मार काट के मतलब परेशान करके रख देता है या उसका लॉस कर देता है। मतलब फेज लगाने की जगह में न्यूट्रल लगा देगा, न्यूट्रल लगाने की जगह में फेज लगा देगा, तो फिर फायदा क्या हो गया, फायदा की जगह में नुकसान हो गया। तो ऐसा सहायता से फायदा क्या है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, सहायता के बारे में एक आपको बढ़िया वाला थोड़ा सा जोक सुना देता हूँ, फिर राशिफल में आऊँगा। एक सरदार जी था, बुलेट नया नया उस समय पुराना बुलेट सीख रहा था, तो बीच रास्ता में एकदम चला रहा था गाड़ी चलाते चलाते। क्योंकि जो लोग नया गाड़ी चलाते हैं देखना उनका खुजली बढ़ जाता है बहुत ज़ोर से, तो उनको हर चीज़ गाड़ी ही दिखाई देता है। तो गाड़ी भूमि भवन वाहन एक पागलपन का निशानी है, तो सबके लिए नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली। तब रात को बारिश हो रहा था, तो सरदार जी बोला मतलब उसका बीवी को बोला, सुनो थोड़ा सा मेरे को बरसाती बारिश हो रहा है तो बरसाती उल्टा लगा दो, सीधा पीछे बटन लगा दो ताकि हम बुलेट चलाएंगे। तो बुलेट चला, पकड़ में बैठ गया, उल्टा बरसाती पहन लिया। आगे से पुराना डी मॉडल का ट्रक आ रहा था, उसका जो लाइट है ना बुलेट का लाइट के साथ बराबर रहता है। तो सरदार जी का दिमाग खराब हो गया था, रात को 12 बज चुका था। तो बोला कि ठीक है, और हम दोनों का लाइट के बीच, अच्छा तड़े बुलेट चला रहा है तो हम भी बीच में चलाएंगे। तो 2 बुलेट के बीच में चला दिया, गिर गया नीचे राम। तो ड्राइवर सोचा कि अरे मेरे से तो एक्सीडेंट हो गया, तो जाके बचाएं। तो देखा कि उल्टा सर घूम गया है शायद, क्योंकि उल्टा बरसाती पहना था, सर घूम गया है। तो सहायता क्या करेगा, उसका सर घुमा दिया, जो बचला था वो भी टाटे बाय फुस हो गया। तो ये होता है, गलत सहायता करने से लोगों का ऐसा होता है। चलिए माफ़ करिएगा, राशिफल में मैं इस विषय को ले आया, कोई बात नहीं। चलते हैं। सबसे पहला आज का जो तारीख है 20 तारीख, तो जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए टॉप गुड बेस्ट सूटेबल, और जिनका 9, 18, 27 उनके लिए नॉट सूटेबल रहने वाला है। आप आज कंफर्म हो गए कि आज का शोभन योग नागकरण विशाखा नक्षत्र 10:58 PM, 10 बजे के बाद आज से 2 नक्षत्र, आज 2 नक्षत्र फल होंगे। 10:58 में विशाखा पार होकर अनुराधा में वृश्चिक में चंद्रमा का पूर्ण प्रवेश रह जाएगा। पक्ष कृष्ण बार गुरुवार, सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 5:09 PM। अपने समय का स्थिति देख लेना। हेमंत ऋतु वृश्चिक राशि, विशाखा हेम वृश्चिक में गोचर करेंगे। अभिजीत 11:17 से 12:01 PM तक रहेगा। राहु काल 1 से लेके 2:24 PM तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा एकदम नहीं। मेष राशि के लिए आज मेष राशि का राशि बल नहीं है, अष्टम शुरू हो रहा है, तो अष्टम में घात रहता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कष्ट पीड़ा होता है, दांत पैर में इत्यादि किसी प्रकार का सडन चोट चपेट एक्सीडेंट कार्य में बाधा परेशानी दे देता है। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी चलना चाहिए। फिर भी अश्विनी कृतिका नक्षत्रों को
अश्विनी और कृतिका नक्षत्र को बल मिलेगा, भरणी को बल नहीं मिलेगा, चंद्र बल नहीं है, मानसिक स्थिति में दुर्बलता। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें माइनस कुंडली होगा तो सर्व कार्य संपन्न, प्लस कुंडली होगा अमावस्या का तिथि में तो फल होता है धनहानि। और अनुराधा नक्षत्र, यहाँ आत्मिक ज्ञान का वृद्धि, उत्तम विचार में वृद्धि, स्वधर्म में निष्ठा, नया कार्य नया विचारधारा आएंगे, अकल्ट और एस्ट्रोलॉजी इत्यादि के लिए उत्तम दिन है। और मान सम्मान का प्राप्ति, पितरों से सुखहीनता में कमी, चतुर्थ लोग कार्य हासिल, कला दक्ष आर्टिस्टिक लोगों के लिए बढ़िया है। बाल्य बच्चों के थोड़ा सा दुख हो सकता है, दूसरे का दुख में आप दुखी हो सकते हैं, सत्संग का उच्च विचार बन सकता है। ये नक्षत्र है। इस अनुराधा नक्षत्र का अगर कार्मिक रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सुख भोग का ही एनर्जी ज़्यादातर मिलता है पर्टिकुलरली अनुराधा नक्षत्र में। और यहाँ बंधु, सुख भोग, एंजॉय एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र, लिखन, इन सब के लिए यहाँ पर उत्तम एनर्जी रहता है, यानी ये सब आपको कर्म करवाएगा। तो ये था नक्षत्र के लेवल पे। तो ये बृहस्पति का हो रहा है यहाँ पर फ्रेंडली रहेगा लेकिन परेशानी देगा। मंगल का हो रहा स्वगृही यहाँ पर फुल पावर में रहेगा, लेकिन कालपुरुष के अष्टम हेतु यहाँ शुरू होने के कारण थोड़ा बहुत परेशानी दिखाई दे सकता है। और मेष राशि का भी अष्टम हो रहा है तो थोड़ा बहुत परेशानी, कार्यबाधा, सुबह सुबह थोड़ा सा लेट में उठना या ठीक टाइम में काम नहीं करना, किसी किसी का गर्दन का दर्द होना, किसी किसी का हाथ पैर में। उसके बाद सूर्य धनु में सूर्य और शुक्र का हो रहा 9:49 तक। यहाँ भी अनसपोर्टिव एनर्जी ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट कर नहीं पाते हैं, और मतलब सूर्य का हो रहा अच्छा रिजल्ट हो नहीं पाता है। और ये देख लेना, इस समय मकर का अष्टम, मेष का नवम रहता है। सूर्य शुक्र का हो रहा के बाद मकर में आज मिल रहा है बुध और चंद्रमा का हो रहा। देखो यहाँ भी वही है, डाइवर्स है, फ्रेंडली एनर्जी, बहुत अच्छे एनर्जी मिलेगा, काम भी मिलाएगा, बिजनेस मार्केट के लिए भी ठीक है। लेकिन क्या करता है, डाइवर्ट, परकर्मरता, परगृहवास, परान्न भोजी, परधने धनी, तो ये डाइवर्ट करता है, दोस्तों मित्र के साथ खटी मारना, टाइम पास करना, इस प्रकार का एनर्जी यहाँ बनाता है। कुंभ में शनि का और बृहस्पति का हो रहा रहेगा 1:29। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड कहूँगा, लेकिन राहु बैठा है, क्या खाग उखाड़ने देगा, नहीं देगा। उसके बाद मीन में मंगल और सूर्य का हो रहा 3:16 तक। काम यहाँ भी अच्छा है देखो, लेकिन कंप्लीटली अगेंस्ट एनर्जी मिल रहा है। शनि का प्रेजेंस है, मंगल सूर्य का हो रहा है, और इस भाव के अधिपति अतिवक्री हैं, तो इस टाइम में भी आपको बहुत सूटेबल नहीं मिलेगा, हड़बड़ी रह सकता है, थोड़ा सांस प्रश्वास में प्रॉब्लम हो सकता है, और मन में थोड़ा सा अशांति। इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए, पर्टिकुलरली धनु और मीन लग्न के राइजिंग में। एक ही बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मेष लग्न का राइजिंग, शुक्र और बुध का हो रहा 5:9। चलो आज का पूरा दिन आज मिसमैच एनर्जी दिखाई दे रहा है, कहीं भी सपोर्टिव एनर्जी मिल नहीं रहा है। अमावस्या का तिथि है, यानी बहुत सारे ताम झाम झोल झमेला झंझट झगड़ा अशांति परेशानी का संभावना इस समय आपको सामना करना पड़ सकता है, सावधान रहना है। राशिफल मेष राशि का, तो मेष राशि का अष्टम चंद्रमा, कार्य में बाधा, परेशानी, मेंटल टेंशन, किसी किसी का चोट चपेट, एक्सीडेंट, बहुत सावधान रहना चाहिए। और साथ में जब 4-4 5-5 ग्रह एक साथ मेष राशि का अष्टम स्थान में बैठ जाएं तो समझ जाना कि परेशान भयंकर हो सकता है। और इस क्षेत्र में देखो थोड़ा सा हाँ विपरीत राजयोग है, षष्ठाधिपति सब अष्टम में, ये सब काम का नहीं देता है जब चंद्रमा किसी हाउस को एक्टिवेट करता है। तो बहुत सावधान और बहुत सावधान मेष राशि वालों के लिए। और 7:30 के समय छोटा छोटा चंद्रमा का मूवमेंट, आज गर्दन में दर्द, काल पेट में खुजली, परसों हाथ पैर में दर्द, काल छोटा मोटा एक्सीडेंट, काल पैर में गाड़ी चढ़ जाना, किसी को ठुटू मार देना, किसी का मोबाइल गिर जाना, किसी का क्या बोलते हैं उसको, बटुआ चोरी हो जाना या गिर जाना या कहीं छूट जाना। मेंटली आप अनस्टेबल रह जाते हो। अष्टम चंद्रमा में कुछ नहीं, चंद्रमा दुर्बल हो जाने के कारण आपके पास शक्ति क्षमता में कमी हो जाता है। तो मेष राशि वाले इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। अमावस्या में रात को जरूर दिया जलाना, पितरों का जरूर पानी या दिया दे देना, और ऐसे नेगेटिव एनर्जियों को शांतिकरण करने के लिए झुणा और पुणा, जो हमेशा बोलते रहता हूँ हमारे उड़िया में, उनको लिए देना। और आपके घर के द्वार इत्यादि में थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब में जो जैसे रखते हो, जिनका जो है देने वाले, उनको जरूर दे देना। ये ओपनली नहीं बोला जाता है। आप लोग शांतिकरण, मतलब दैट एनर्जी नॉट एंटर इनटू योर होम, इट इज़ वेरी एसेंशियल, पर्टिकुलरली दोज हु आर मून अफेक्टेड एंड अमावस्या अफेक्टेड लोग होते हैं, तो उनके लिए। और जिनका साउथ में मेन गेट है उनके लिए, साउथ अगर S8, 9, 7 में है तो 100% करना, ज़्यादातर इधर ही मूवमेंट करके आने का संभावना रहता है। तो इस बात का मेष राशि के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। मेष राशि का अश्विनी वाला नक्षत्र के लिए मित्र रहेगा, भरणी के लिए बदतारा रहेगा, कृति के लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक तारा, टॉप गुड बेस्ट रहेगा। अच्छा एनर्जी मिल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।